वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर, जो क्लास 3 ईवीएस है, उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वाटर। तो आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक रिडल दी हुई है, हु एम आई एम टेस्टलेस, आई एम कलरलेस, आई एम शेपलेस, आई एम ऑर्डरलेस, बट विदाउट मी देर इज नो लाइफ। कैन यू टेल मी हु एम आई? यस, आई एम वाटर। तो वाटर क्या होता है? टेस्टलेस होता है, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। वो शेपलेस होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। उसे जिस कंटेनर, जिस चीज़ में जैसे भी रखोगे वो उसका शेप ले लेता है। ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। और विदाउट वाटर लाइफ पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि हमारा अर्थ जो है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पर वाटर है। ए पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन अ मंथ, बट वन कैनॉट लिव इवन फॉर अ वीक विदाउट वाटर। तो कोई भी इंसान खाने के बिना महीनों ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना एक वीक से ज़्यादा नहीं रह सकता। हमारे बॉडी के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है। वाटर वैसे भी सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ही प्रेशियस होता है। प्लांट्स वाटर के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वाटर बहुत ही एसेंशियल होता है। हमारे बॉडी को भी वाटर की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस, जो हमारे सेल्स होते हैं, उनके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर और भी बहुत सारे कामों में हमें वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर बैथिंग। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ. About 3/4 of the earth is covered with water. Water can be found in ponds, rivers, lakes, oceans and seas. तो हमारा अर्थ जो है वो 3/4 of the earth is covered with water. तो हमारे अर्थ में लैंड से ज़्यादा क्या है? वाटर। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, और इसीलिए लाइफ जो है वो पॉसिबल है ओनली अर्थ में, क्योंकि यहाँ पे वाटर पाया जाता है। और वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है? हमें पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में और सीज में क्या मिलते हैं? वाटर। द वाटर कंटेंट इन मैक्सिमम इवन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बॉडी हैज 70% ऑफ human body has 70% and above of water which is in the form of blood and other fluid. तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 70% या उससे भी ज़्यादा क्या होता है? वाटर। उसी तरीके से हमारे बॉडी में 70% से ज़्यादा होता है वाटर। उसी तरीके से अर्थ में 3/4, तो 3/4 पार्ट अर्थ का मतलब मोर देन 70% अर्थ में होता है वाटर, जिसमें से भी बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम 2 से 3% या उससे भी कम जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। क्योंकि जो बाकी पानी हमारे अर्थ में पाया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है? सॉल्ट वाटर, जो सी और ओशन में मिलता है। तो जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते। इसलिए ये जो 3/4 वाटर जो हमारे अर्थ कवर है वाटर से, उसका भी बहुत ही ज़्यादा लेस देन 1% जो वाटर होता है वो यूज़ के लिए होता है। इसीलिए
जो वाटर है वो बहुत ही प्रेशियस होता है। द 3 फॉर्म ऑफ वाटर, तो वाटर जो है वो 3 फॉर्म में, अर्थ में जो 3 स्टेट में, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस किस फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। तो सॉलिड के फॉर्म में वाटर कब? जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो बन जाता है आइस, जम जाता है, ठोस बन जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो वो जब वो आइस बनता है तो वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। और वो जब पानी रहता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है, उस वक्त वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है जब वो वाटर होता है जिसे हम पीते हैं। उसके बाद जब वो वाटर वेपर बनता है तो वो गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर मतलब स्टीम। तो जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से स्टीम, धुआं निकलता है जो, उसे वाटर वेपर बोलते हैं, स्टीम। तब वाटर क्या होता है? गैस के फॉर्म में इवापोरेट होता है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट ऑल दिस 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब सॉलिड आइस, जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो आइस बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है तो जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें होता है, और जब स्टीम बन जाता है तब गैस के फॉर्म में वाटर होता है। उसी तरीके से जब सॉलिड से, अगर इस सॉलिड को हम गर्म करेंगे तो नॉर्मल लिक्विड बन जाएगा वाटर, और अगर उसे फ्रीज करेंगे तो वो फ्रीज होने के बाद आइस बन जाता है। उसी तरीके से नॉर्मल वाटर को अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्टीम, और अगर उसे कूल कर देंगे तो वापस वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। When water is heated, it changes into steam or water vapor. This water vapor, a gas which can be changed into water by cooling. When kept in the freezer, a refrigerator, water will change into solid ice. If you keep the ice in a warm place, it will change into water. So, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो जो हमने रिडल पढ़ी थी, तो उस रिडल में क्या था? 4 प्रॉपर्टीज बताई थी वाटर की। वाटर है सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, जो रिडल में बताया था। इट इज़ शेपलेस, इट इज़ कलरलेस, इट इज़ ऑर्डरलेस, इट इज़ टेस्टलेस। मतलब वाटर का खुद का अपना कोई शेप नहीं होता, उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती, और उसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता। वाटर इज शेपलेस। लुक एट दिस कंटेनर्स, वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज स्टोर इनटू। तो हम वाटर को ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास के शेप में आ जाएगा, जग में रखेंगे या किसी बाउल में डालेंगे, किसी बॉटल में डालेंगे, जिसमें भी उसे डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। तो वाटर शेपलेस होता है। कलरलेस, वाटर में कोई कलर नहीं होता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अब आप उसमें ऑरेंज कलर, रेड कलर कुछ भी डालेंगे तो वो उस कलर का हो जाएगा, उसका खुद का कोई शेप नहीं होता। आप स्मेल करेंगे तो वाटर से कोई स्मेल नहीं आता। आप उसमें अगर कोई एसेंस डालेंगे तब उसमें से स्मेल आएगी आपको। टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि वो स्वीट है, सॉल्टी है, किस टेस्ट का है, क्योंकि वो टेस्टलेस होता है। लेकिन जब आप उसमें शुगर ऐड करेंगे तो वो स्वीट लगेगा आपको। जब आप उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो उसको आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा। तो वो होता है वाटर टेस्टलेस। वाटर इज कलरलेस, water has no smell, so it is odorless. Water is tasteless. If you add sugar to it, it tastes sweet. If you add salt to it, it tastes salty. Sources of water. So water is found in rivers, seas, oceans and lakes. It is also stored underground. तो अब हम डिफरेंट सोर्सेज देखेंगे वाटर के, कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है अर्थ पे। तो सबसे पहले ओशियन। वाटर हमको, हमारा वाटर अर्थ के अंदर, अंडरग्राउंड में भी होता है, जिसको हम वेल या हैंडपम्प के थ्रू या समरसिबल, इन सब के थ्रू बाहर अपने यूज़ के लिए लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर हमारे अर्थ पे क्या है? ओशियन। द ओशन वाटर इज सॉल्टी, सो वी कैन नॉट ड्रिंक इट।
दैट्स वाई अ पोएट हैज सेड वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ओशियन सबसे बड़ा जो होता है सोर्स ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे हम ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वाटर की बात करें, सोर्स ऑफ वाटर की। तो सबसे बड़ा सोर्स होता है ओशियन, लेकिन ओशियन का वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, तो उसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर। इट इज़ अ चैनल ऑफ वाटर मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स एंड रेन प्रोवाइड्स वाटर टू द रिवर। रिवर गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर होता है रिवर। तो रिवर में पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर के थ्रू। माउंटेन्स में ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो पिघलते हैं तो जो ग्लेशियर्स मतलब क्या होता है? बर्फ़ के पहाड़। वहाँ से जब पहाड़ों में बर्फ़ जमा होती है और वो जब पिघलती है तो बर्फ़ मीन्स आइस, और बर्फ़ स्नो जो होती है वो क्या होती है? द फॉर्म ऑफ वाटर होता है ना। तो जब वो पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वो वाटर बन जाता है। तो वही वाटर माउंटेन से होते हुए, और जो रेन वाटर होता है इसी से हमारी रिवर बनती है। तो रिवर का पानी जो होता है वो मेल्टिंग स्नो होता है और रेन का वाटर होता है। तो रिवर में पानी हमें ग्लेशियर्स और रेन वाटर के थ्रू मिलता है। तो ये रिवर भी एक सोर्स ऑफ वाटर होता है। और हमारे इंडिया की होलिएस्ट रिवर कौन है? रिवर गंगा। नेक्स्ट है फ्रॉम रेन, व्हेन वाटर वेपर इन द एयर cools, it falls down as raindrops. Rain is the purest form of water. थर्ड हमारा सोर्स ऑफ वाटर है रेन। जब बहुत गर्मी होती है, गर्मी धूप में क्या होता है? नॉट गर्मी, जब धूप होती है, सन रेज वाटर बॉडीज़ पे पड़ते हैं, जैसे रिवर, ओशियन, सीज, पॉन्ड्स। तो उनसे जो वाटर होता है वो क्या होता है? वाटर वेपर, एज अ स्टीम, गैस के फॉर्म में वाटर स्काई में जाता है, वहाँ पे एज अ क्लाउड के फॉर्म में जमा होता है। और जब यही एयर ऊपर जाके कूल हो जाता है तो वो बारिश के रूप में, रेन ड्रॉप्स के रूप में फॉल होता है। और जो रेन का वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, वो बहुत ही साफ पानी होता है, एकदम प्योर फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से रेन होती है। तो थर्ड है हमारा सोर्स ऑफ वाटर, रेन के थ्रू हमें वाटर मिलता है। फोर्थ है वाटरफॉल, जिसे हम झरना भी बोलते हैं। वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज कॉल्ड अ वाटरफॉल। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वाटरफॉल इज द एंजल फॉल। तो वाटरफॉल क्या होता है? जब ऊंचे ऊंचे पहाड़, वैलीज, वहाँ से जो बड़े बड़े झरने गिरते हैं, हाइट से वाटरफॉल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल। तो जो वाटरफॉल होता है वो भी एक तरह का सोर्स होता है। देन नेक्स्ट है वेल। वेल आर an important source of water in the Indian villages. A deep hole is dug in the earth crust to make a well. तो well मतलब कुआं। तो हमारे इंडियन विलेजेस में वेल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं वाटर के। तो अर्थ में डिग किया जाता है बहुत बड़ा सा होल, और उसके बाद बनाया जाता है वेल, जिसे हम कुआं बोलते हैं। तो ये होता है अंडरग्राउंड वाटर। अर्थ में जो अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है उसे बाहर लाने का एक सोर्स होता है वेल, कुआं। देन नेक्स्ट इज स्प्रिंग। तो ये भी छोटे छोटे झरने होते हैं। इट इज स्टोर अंडरग्राउंड वाटर विथ सीप्स फ्रॉम एन ओपनिंग इन द ग्राउंड। तो ये भी क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर ही होते हैं, जो इस तरीके से पहाड़ों और इन सब से, माउंटेन्स वगैरह से के बीच में से ओपनिंग हो जाती है ग्राउंड में से, और वहाँ से ये वाटर रिसने लगता है, निकलने लगता है। तो ये स्प्रिंग्स जो होते हैं, झरने छोटे, ये भी होते हैं, एक सोर्स होते हैं वाटर के। देन होता है पॉन्ड। इट इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। इट इज़ यूजुअली हैज़ मेनी एनिमल्स लिविंग नियर और इन इट। तो पॉन्ड्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटी वाटर बॉडीज़ होती है, क्योंकि पॉन्ड्स आपने देखा होगा बहुत बड़े नहीं होते। सी बहुत बड़ी होती है, ओशियन बहुत बड़े होते हैं, रिवर बहुत ही लंबे लंबे होती हैं, वेल्स भी बहुत गहरे होते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन जो पॉन्ड्स होते हैं बहुत ही स्मॉल बॉडी होती है।
पॉन्ड्स तो आपने देखा होगा, या तो आप आंखों से देख सकते हैं कि कितनी दूर तक है पॉन्ड्स, छोटा बड़ा। तो ये बहुत ही छोटी स्मॉल बॉडी होती है वाटर की, जहाँ पे पानी स्टोर होता है। और आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स में बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, है ना, फिश रहती हैं। तो पॉन्ड्स एक तरह का सोर्स ऑफ वाटर है, और ये भी हमारे इंडियन विलेजेस में बहुत यूज़फुल होता है एज अ सोर्स ऑफ वाटर। पॉन्ड्स, वेल, हैंडपम्प। देन नेक्स्ट इज टैप। वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स इन आवर होम। तो हम टैप्स हो गया, अपने घर में जो हमारा वाटर आता है वो कैसे आता है, टैप से आता है। तो समरसिबल वगैरह होता है जो अंडरग्राउंड वाटर को लेकर आता है, फिर हमारे टैंक में भरता है, और उसके बाद टैप से हमें वो वाटर मिलता है। और सोर्स ऑफ वाटर है अंडरग्राउंड वाटर लेने का, हैंडपम्प। तो हैंडपम्प वगैरह भी क्या होते हैं, विलेज वगैरह में होते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर को पंप किया जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, सोर्स ऑफ वाटर। तो इतने डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर्स होते हैं, और वाटर प्रोड्यूसेस मेनी डिफरेंट साउंड्स। तो वाटर से हमें, जब वाटर अलग अलग जगहों से टकराता है या निकलता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। जैसे गुशिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप, जब पानी टपकता है टैप से तो कैसे साउंड होता है, टप टप टप। और जब रेनफॉल होता है और वो गिरता है तो पीटर पैटर का साउंड आता है। और जब रिवर में बहता है पानी, तो रिवर में जब पानी बहता है तो कल 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 उसकी जो आवाज़ आती है वो साउंड डिफरेंट होता है। जब वेव्स लैशिंग अगेंस्ट द रॉक्स ऑन द शोर, सी, ओशन, सीज में आपने देखा होगा उसके चारों तरफ जो रॉक्स होते हैं उन पे जब वेव्स आती है तो एक अलग तरह का साउंड आता है। और जब हैवी रेनफॉल होता है और हमारे छत पे पानी की जो आवाज़ आती है वो डिफरेंट होती है। वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम अ टैप, जब पानी टपकता है नल से, टिप 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 उसकी अलग से आती है ना। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड प्रोड्यूस होता है वाटर से, जब वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ मिलते हैं। सो ये था हमारे ईवीएस क्लास 3 का इंट्रोडक्शन टू वाटर। तो हमने इंट्रोडक्शन टू वाटर में वाटर के बारे में जाना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, उसके डिफरेंट फॉर्म्स एंड सोर्स ऑफ वाटर के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक वाटर का हम पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ वाटर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।